अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन लिनुरसिला इलैहिम हिजारतिम मिन तीन मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुस्रिफीन व अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम आमिना दे लाल पैकरे हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, सूरह ज़ारियात का के दरसो तदरीस का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते आए, तो उनका मामला चल रहा है। इस वक्त जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की चंद आयात तलावत की हैं, ये सूरह अल ज़ारियात की 31 नंबर आयत से लेकर 35 नंबर आयत तक हैं। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने इन्हीं फ़रिश्तों के बारे में ही ज़िक्र किया है कि उनके आने का क्या मकसद था और वो क्यों आए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया कि ये फ़रिश्ते हैं, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फ़रिश्तों से मुखातब करके कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फ़रिश्तों से पूछा कि ए फ़रिश्तागाने इलाही, इन या फ़रिश्तों, तुम्हारा आने का मकसद क्या है। तो यानी जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो चुका था कि ये अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में गैर मामूली हालात में ही आया करते हैं, बेटे की बशारत से इनका अपन डर तो ख़त्म हो गया, ताहम अभी असल हैरत का मामला बाकी था। लिहाजा आपने इन फ़रिश्तों से पूछा कि आप किस मुहिम पर तशरीफ़ लाए हैं और आपके आने का क्या मकसद है। तो इस पर फ़रिश्तों ने जवाब दिया, कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिम मुजरिमीन, के वो कहने लगे कि हम एक मुजरम कौम की तरफ भेजे गए हैं। ये मुजरम कौम लूत थी, जिसके तारफ़ के लिए मुजरम कह देना ही काफ़ी है, क्योंकि वो मुजस्सम मुजरम थी, सरापा मुजरम थी, अल्लाह के साथ शिरक करती थी, लवातत के बानी और मौजद थे, मुसाफिरों से लवातत करके इनका माल असबाब छीन कर अपनी बस्ती से निकाल देते, आखिरत की और रसूलों की मुनकर थी, और अपने नबी को अपनी बस्ती से निकाल देने की धमकियाँ भी देती थी। इसलिए उसको कौम मुजरम कहा गया है, मुजरम कौम से तशबीह दी गई है। गर्जे कि वो हर तरह के कुफ्र व फसाद और फ़िस्क़ व फजूर में मुब्तला कौम थी। ले नुरसिला अलैहिम हिजारतिम मिन तीन, तो फ़रिश्तों ने कहा कि हम इसलिए आए हैं ताकि इन पर पत्थर बरसा सकें। और वो जो पत्थर हैं वो कैसे थे। हिजारतिम मिन तीन, वो मिट्टी के बने हुए पत्थर थे, यानी कि मिट्टी के बने हुए पत्थरों से मुराद ये है कि वो ऐसे पत्थर थे जो अभी मुकम्मल पत्थर नहीं बने थे, वो मिट्टी से आस्ता आस्ता पत्थरों की सूरत इख्तियार कर रहे थे, और जब उन पत्थरों से मिट्टी को हटाया जाता तो अंदर से नोकदार और नोकीले पत्थर जो थे वो निकल आते। तो इस सिलसिले में अल्लाह ने आगे फरमाया कि मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुस्रिफीन, ये कौम हद से बढ़ जाने वालों में शामिल थी, इसलिए आपके परवरदिगार ने अपने यहाँ उनके मारने वाले पत्थरों पर उनके नामों के निशान लगा दिए थे। यानी कि ये तभी हदूद भी फांद गए, और अल्लाह ताला ने तो जिनसी ख्वाहिश के लिए
की तकमील के लिए औरत को पैदा किया था, मगर उन्होंने औरत को छोड़कर मर्दों से ही ये ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर दी। अलावा सब अखलाकी कानूनी हदूद भी फांद गए थे। इसी वजह से इनका मुजरम कौम के तौर पर तारफ़ कराया गया। तो मुसव्वमतन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, कि ये हद से बढ़ जाने वाले थे और इन पर जो पत्थरों की बारिश होने वाली थी, अल्लाह ताला ने उन पत्थरों पर, हर पत्थर पर हर मरने वाले का नाम लिख दिया था कि इस पत्थर से फ़लाँ आदमी मरेगा। इसका मतलब ये है कि उनकी मौत बिल्कुल यकीनी थी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जिसको अल्लाह ताला जिसकी मौत की निशानदेही कर दे वो बच जाए। तो फिर ये था कि सिर्फ इन पत्थरों से, इसकी ये एक तफसीर ये है कि इन पत्थरों से सिर्फ वही मरेगा जिस पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ। अगर ये पत्थर किसी और को लग जाए तो वो नहीं मरेगा, इससे सिर्फ वही मरेगा जिस पर इसका नाम लिखा हुआ होगा। तो इस तरह उन पर ऐसे पत्थरों की अल्लाह ताला ने बारिश कर दी जिससे वो सब मारे गए। फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन, तो फिर वहाँ जितने मोमिन थे हमने इनको निकाल लिया। तो ऐसे लोगों की तादाद 10 से 15 अफराद तक बताई जाती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तो एक जगह पे लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो घर वाले थे सिर्फ वही इससे बचे। फमा वजदना फ़ीहा गैर बैत मिनल मुस्लिमीन, चनाचे हमने वहाँ एक घर के सिवा कोई मुसलमानों का घर ना पाया, यानी कि वहाँ सिर्फ एक ही घर था जिसमें मुसलमान थे। इसके अलावा कोई और ऐसा घर नहीं था जिसमें ईमान वाले हों। और उस घर के बारे में यही कहा जाता है कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर था। कौम लूत में मुसलमानों का सिर्फ एक ही घराना था, ये सैयद लूत अलैहिस्सलाम का घराना था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कुल 13 अफराद थे जो इस तबाहकुन अज़ाब से बचे। इनकी बीवी भी तबाह हो जाने वालों में शामिल थी। मुमकिन है कि आपके घर में, मुमकिन है कि आप पर ईमान लाने वालों ने भी आपके घर ही में पनाह ले रखी हो। वादे रहे कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को भी अल्लाह ताला ने मुसलमान ही के लक़ब से नवाजा था, जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक दीन हक़ सिर्फ इस्लाम ही है और सब नबियों पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही होते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जो ईमान लाने वाले थे उन ही को बचाया, बाकी जितने भी लोग थे सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और इस तरह ये जो कौम थी जो दुनिया में गंद फैला रही थी, गंदा कर रही थी, अल्लाह ताला ने उसको उसका नामो निशान तक मिटा दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस आयत से, इन वाक़यात से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को इंसानों की फलाह बहबूद और राह रास्त पर लाने के लिए भेजा है। तो हम सब को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत हमारी बेहतरी के लिए लेके आए हैं, जो हमें कानून बताया है, हमें उसी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए ताकि हम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सके। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।